जिसने है दुनिया बनाई उसे कहते भगवान है, जिसने हमको अन्न दिया वह भारत का किसान है। धूप है छाँव है जलते तेरे पाँव है, धारा के विपरीत बहती तेरी नाव है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। कहानी इसी तरह से एक बेचारे, एक गरीब, एक लाचार, एक आस्तिक किसान का है जिसका नाम लेंचो है। लेंचो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ की चोटी पर उसका घर मौजूद है। वहीं पर से होकर के नदियों को, घाटियों को, बगीचों को, मैदान को, पूरी फसल को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। लेंचो की फसल बिल्कुल पक चुकी है, लेकिन कुछ वर्षा की बूंदों की आवश्यकता है। लेकिन ईश्वर है कि आपकी सोच के अनुसार चलते नहीं हैं। जो आप कहते हैं वो होता नहीं, जो नहीं कहते हैं वही होता है। कुछ लेंचो के साथ भी कहानी इसी तरह की है। वर्षा नहीं होती है। वो मायूस था, उदास था, निराश था, बेचैन था। एक दिन की बात है, वो अपने 2 बच्चों के साथ खेत के मैदान में मौजूद था। उसने देखा उत्तर साइड से बादलों का झुंड आगे बढ़ा। तब तक बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। लेंचो इसको देख करके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वर्षा में छलांग लगा दिया। यह देखकर लेंचो बोला, अरे बड़ी बड़ी बूंदें कोई मामूली बूंद नहीं है, ये तो 10-10 के सेंट हैं, 10-10 के पेशाब है, 10-10 के ये सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 के सिक्के हैं। घंटों तक वर्षा होती रही। पूरा मैदान जलमग्न हो गया। यह देख करके लेंचो बहुत खुश था। तब तक एक उसके साथ घटना घटती है। तेज हवाएं चलने लगी, दस्तक दी, हेल स्टोन पड़ने लगी। घंटों तक हेल स्टोन गिरते रहे मैदानों में, नदियों पर, घाटियों पर, बगीचों में, यहाँ तक कि पूरी फसलों पर घंटों तक हेल स्टोन का वर्षा होता रहा। अब तो ये गड़बड़ होने जा रहा है, बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ईश्वर है कि किसी का कहना नहीं मानते। ईश्वर वही करते हैं जो इनकी इच्छा होती है। इस तरह से लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि पूरी फसल में एक फूल भी नहीं बचे। यह देख करके लेंचो मायूस हो गया। जब घंटों के बाद वर्षा कंट्रोल हुई, हेल स्टोन कंट्रोल हुआ, तब लेंचो अपने पुत्र के साथ मैदान में गया। यह पूरे मैदान में एक भी फूल पत्ते नहीं देखे जा सकते हैं। शाम को वो सो नहीं सका, अंगड़ाई लेता रहा। बेचैनी उसके सर पे चढ़ के बोल रही थी। उसने आशा किया कि शायद जो है मेरा कोई सहायता भूखे घड़ी में कर सकता है, लेकिन उसने पढ़ा था कि कोई भूखों नहीं मरता है। इसलिए उसके दिलों में एक आशा की किरण झलक रही थी। वो किरण कोई और नहीं थी, सहायता थी। इसलिए उसने इंक लिया, पेपर लिया, एक लेटर लिखने लगा। और वो लेटर कोई मामूली लेटर नहीं था, वो ईश्वर के लिए था। उसने अपनी पूरी कहानी जो है आप बीते लिख दिया। उसने लिखा, हेल स्टोन ने पूरी मेरी फसल को बर्बाद कर दिया। हे ईश्वर, मुझे 100 रुपया की आवश्यकता है। जब तक अगली फसल हो नहीं जाती तब तक मैं अपने परिवार का जीविका चलाना चाहता हूँ और पुनः फसल को बोना चाहता हूँ। यह लिख करके उसने मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया। इसके बाद पोस्टमैन अपने हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया लेटर लिख करके, क्योंकि वो एड्रेस था दैट वाज एड्रेस्ड टू गॉड एंड नॉट एनी पर्सन। वह एड्रेस था ईश्वर को, न कि किसी और को। यह देख करके उसका बॉस एक हंसमुख दिल का इंसान था, सोशलेबल था, एमिएबल फेलो था और उसने जो है वो भी हंसने लगा। हंसते हंसते कुर्सी से गिर गया, लेकिन सीरियस हो गया क्योंकि उसमें समथिंग है कि प्रिंटेड इन दैट लेटर दैट वाज वेरी फाइन। कुछ खास चीजें उसमें लिखी गई थी। वो हेल स्टोन की पूरी कहानी थी और उसमें 100 पैसा मांगा गया था। वह पोस्टमास्टर चाहता था कि जो व्यक्ति इसने लेटर को लिखा है, अर्थात लेंचो की आस्था ईश्वर में बरकरार रही, इसलिए he want to answer that question that letter। वो उस पत्र का जवाब देना चाहता था, इसलिए उसने अपने वेतन का हाफ पार्ट दे दिया। पोस्टमैन से भी कुछ
मांग लिया, अपने मित्रों से, दोस्तों से कुछ दया के नाम पर मांगा। इसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दिस he sent only 70 pesos in place of 100, but when Lencho received the letter in the next day, जब अगले दिन लेटर पाया वो मायूस हो गया खुश होने के स्थान पर, क्योंकि उसने 100 रुपया मांग किया था, 70 रुपया ही प्राप्त कर सका था। और उसकी आशा थी कि ईश्वर जो हम मांग लें ईश्वर नकार नहीं सकता है, ईश्वर तो ऐसे ग्रास ब्लंडर एक ऐसी महान गति कर नहीं सकता है। इसलिए ये जो मेरा 30 पैसे इसमें नहीं है, उसको खाने वाले, उसको जो है चुराने वाले कोई और नहीं है, पूरे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं। इसलिए वह दोबारा पत्र को लिखने लगा। उसने लिखा, ओ गॉड, जो चीज को हम मांगे आप नकार नहीं सकते हैं, आप ऐसा ग्रास ब्लंडर कर नहीं सकते हैं। इसलिए जो आप जो है धन भेजे थे उसमें कोई गलती नहीं थी। 100 रुपया तो आप भेजे थे, लेकिन मैं 70 पैसा ही पा सका। इसलिए जो रिमेनिंग पैसे हैं इस बार मनी ऑर्डर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, सीधे मेरे घर पे गिरा दीजिए ताकि हम आसानी से पा सके। क्योंकि जितने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो लुटेरे के झुंड हैं, वो लुटेरे हैं, उन्होंने ही मेरे पैसे को खाया है, उन्होंने ही मेरे पैसा को चुराया है। आप तो ऐसा ग्रास ब्लंडर कर नहीं सकते हैं, हम जो मांगे आप नकार नहीं सकती हैं। तो आपको एक समरी कैसा लगा आप जरूर हमको बताइएगा। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे इन इंग्लिश विथ हिंदी। ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र, एक क्लास 10 इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यूंट्स। इसके लेखक का नाम है जीएल फ्यूंट्स। इसके समरी को आप बहुत विस्तृत ढंग से समझ चुके हैं। अब चलो आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश विथ हिंदी लाइन बाय लाइन। द हाउस, घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो पूरे घाटी में एकमात्र ऐसा घर था, सेट, जो स्थिर था, ऑन द क्रिस्ट, चोटी ऑफ द लो हिल, निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। यानी एकमात्र घर जो पूरे इंटायर वैली में अकेला था और जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था, वह किसका घर था? लेंचो नामक किसान का। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से यानी इस घर से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदियों को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसलों को, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो ऐसी फसलों को जो फूलों से पूर्ण थी, यानी फसलों में फूल लगे हुए थे, जो ऐसी फसलों से मैदान भरा हुआ था। इनको लेंचो के घर से कोई भी आसानी से देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब फसल, देखिए क्रॉप होता है, हार्वेस्ट, दो शब्द होते हैं। हार्वेस्ट का मतलब ऐसी फसल जो बिल्कुल तैयार है। तो दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, इस मैदान से हमेशा प्रॉमिस, आशा किया जाता था, गुड हार्वेस्ट, बढ़िया बढ़िया फसलों की। द ओनली थिंग, एकमात्र ऐसी चीज थी, द अर्थ मानी पृथ्वी को, नीडेड आवश्यकता थी, वाज ए डाउन प्योर, एकमात्र ऐसा चीज था जो डाउन प्योर, कुछ वर्षा, एंड एट लीस्ट ए शावर, एट लीस्ट ए शावर का मतलब वर्षा की कुछ बूंदें, यानी धरती को कुछ बुरी तरह से यदि आवश्यकता थी तो वर्षा अथवा वर्षा की कुछ बूंदों की आवश्यकता थी। थ्रू आउट, थ्रू आउट दी मॉर्निंग, पूरे मॉर्निंग मानी सुबह, पूरे सुबह, लेंचो हु न्यू ही फील्ड इंटीमेटली, प्रारंभिक अवस्था से यानी प्रारंभ से ही लेंचो पूरे मॉर्निंग, जो अपनी फसल को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ और नहीं कर रहा था, इल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम की दिशा से आकाश को देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वी आर रियली गेटिंग, हम वास्तव में पाने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ वर्षा पानी को, वुमन, औरत की, कोई औरत बोली कि हम वास्तव में कुछ वर्षा की बूंदों को यानी पानी को पाने जा रहे हैं। ये औरत लेंचो की बीबी थी। द वुमन
औरत हु वाज प्रिपेयरिंग यानी ऐसी महिला जो तैयार कर रही थी सपर भोजन को, रिप्लाई यानी महिला जो भोजन को तैयार कर रही थी, रिप्लाई उत्तर दी, यस यस गुड विलिंग बहुत अच्छी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा वाला लड़का था लेंचो का, वेयर वर्किंग इन द फील्ड, मैदानों में काम कर रहा था। व्हाइल, जबकि द स्मॉलर वन, छोटा बच्चा, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, और घर के पास कहीं खेल रहा था। अंटिल, तब तक खेल रहे थे ये दोनों, जब तक द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, आप सब आइए भोजन यानी शाम के भोजन को कर लीजिए। यानी कि बड़ा वाला लड़का मैदानों में कुछ काम कर रहा था, जबकि छोटा वाला लड़का घर के पास खेल रहा था। उसी समय लेंचू की बीबी डिनर के लिए कॉल की यानी पुकारी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन का मेन दौरान ही था, यानी भोजन कर ही रहे थे। दैट जस्ट जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने पहले भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े जो है वर्षा की बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में, ह्यूज माउंटेन, विशाल पर्वत ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, आगे बढ़ता हुआ, नॉर्थ उत्तर साइड में बादलों का पर्वत आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवाएं थी फ्रेश थी, एंड स्वीट बहुत ही मधुर थी। द मैन यानी लेंचो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और लेंचो बाहर गया किसी अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, इस आनंद में गया कि वर्षा की कुछ बूंदें उसके पीठ पे गिर जाएंगी, उसके शरीर पे गिर जाएंगी। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब लेंचो वहां से रिटर्न हुआ, वापस आया, ही एक्सक्लेम, वह चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरते हुए वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं। दे बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, इसे जो बड़े बड़े वर्षा की बूंदें हैं 10 रुपया के पैसे हैं। एंड लिटिल वन आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं 5 के सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फाई एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि भरा भावों से, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने फसल को देखा, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसल को, मैदान को देखा जो पकी हुई फसल से, विथ इट्स फ्लावर, उसमें पकी हुई फसल थी और उसमें फूल लगे हुए थे। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन माने पर्दा, ऑफ रेन माने वर्षा का, और उसने अपनी फसल को देखा जो पकी हुई थी और जो फूल थे वो वर्षा की चादरों में लिपटे हुए थे। बट लेकिन सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, सडनली एकाएक ए स्ट्रांग विंड, तेज हवाएं, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी। एंड एलॉन्ग विथ रेन, इस वर्षा के साथ, एलॉन्ग विथ माने साथ, द रेन वर्षा के साथ, वेरी लार्ज, बड़े विशाल, बड़े बड़े, हेल स्टोन, ओले यानी कि वर्षा की जो पत्थर गिरते हैं, बिगेन टू फॉल यानी कि हवाएं तेज बहने लगी और उनके साथ ओले, बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिसिम्बल न्यू क्वाइन, सिल्वर क्वाइंस, ये तो नए नए सिल्वर के क्वाइंस दिखाई दे रहे थे। द बॉयज माने लड़के, एक्सपोजिंग, मौका देकर, दिमसेल्फ, स्वयं को, टू रेन, अपने आप को मौका देखे या तुरंत जो है रेन में छलांग मार दिए। रन आउट, दौड़ते बाहर गए। टू कलेक्ट द दर्जन पियर्स, और दर्जन भर मोतियों के समान दिखने वाले इस ओले को एकत्रित कर लिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज वास्तव में, रियलिंग गेटिंग बैड नाउ, गेटिंग बैड का मतलब बुरा होने जा रहा है, अब तो वास्तव में ये बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन ने चिल्लाकर बोला, यानी लेंचो ने बोला, आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूं ये तुरंत पास रुक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली,
लेकिन ये कंट्रोल नहीं हुआ। फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेल रेन्ड, हेल छोटे छोटे पत्थरों के ओले का रेन वर्षा होता रहा। ऑन दी हाउसेज, घरों पे, द गार्डन, बगीचों पे, द हिल साइड, और पूरे जो है हिल के चारों तरफ, दी कॉर्नफील्ड ऑन दी होल वैली, जो पूरी जो है घाटी में फसलें थी उसके ऊपर जो है हेल स्टोन का वर्षा होता रहा। द फील्ड वाज व्हाइट, और पूरी फसल व्हाइट थी, सफेद थी। एज इफ, मानो, कवर विथ साल्ट, मालूम चले इस तरह से जो है वर्षा हुई थी। एज इफ, मानो, कवर विथ साल्ट, इस तरह का जो है ओले पड़े, मालूम चल रहा था पूरी फसल पे एक नमक का चद्दर बिछा दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, नॉट ए लीफ, यहां तक कि एक पत्ते भी नहीं, रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक पत्ते भी नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी फसल पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन, पूरे फूल, वेयर गॉन, चले गए थे। जंगान का मतलब यहाँ से पेड़ पौधे से जो फूल थे नीचे गिर गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, यानी किसी भी पौधे में फूल नहीं थे। लेंचोस सोल, लेंची की यांत्रिक इच्छा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की इच्छा दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आधी चली गई, आधी कंट्रोल हो गई। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, लेंचो फील्ड के मैदान में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन, अपने बच्चों से कहा। क्या कहा? ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब टिड्डियों का झुंड। यदि ये टिड्डियों का भी झुंड आया होता, वुड हैव लेफ्ट, जो छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ दिया होता। यदि टिड्डियों का भी झुंड आता तो इससे अधिक छोड़ दिया होता। द हेल स्टोन हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल स्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर्स वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, यानी हम बिना फसल के रहेंगे। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, ये जो रात थी बहुत दुख भरा रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा काम किसी काम का नहीं रहा। देयर इज नो वन, कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है जो हमारा सहायता कर सकता है। वी शैल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर्स, हम सब इस साल अवश्य ही भूखों रह जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन हम सबके दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली, जो उस घाटी के मध्य में अकेले घरों में रहते थे, उनके दिलों में एक आशा थी। देयर वाज ए सिंगल होप, उनके दिलों में एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, वो कैसी आशा थी? ईश्वर की, यानी कि जो वैली, जो घाटी में अकेले घरों में रहते थे, अभी भी उनकी भगवान से किसी प्रकार की सहायता का आशा था। डू नॉट बी सो अपसेट, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। इवन दो, यद्यपि दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह टोटल लॉस दिखाई देता है। रिमेम्बर, याद रखिए, नो वन, कोई भी नहीं, डाई ऑफ हंगर, कोई भी भूखों से नहीं मरेगा। यद्यपि टोटल फसल नाश हो गई है, बर्बाद हो गई है, लेकिन ये ध्यान रहे कि कोई भी भूखों से नहीं मरेगा। ए लेंचो अपने लोगों को ये आशा दिला रहा है। दैट इज व्हाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूखों से नहीं मरता है। एक कहना लोगों का है। लेंचो अपने लोगों को सांत्वना दे रहा है। ऑल दो, यद्यपि, द नाइट, उस रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज वन होप, उस रात लेंचो एकमात्र अपना आशा सोचता रहा। हेल्प ऑफ गॉड, वो आशा थी भगवान से की सहायता की। यानी उस रात लेंचो करवटें बदलता रहा और भगवान की सहायता की इस आशा में सोता रहा, सोचता रहा। हुज आईज, जिसकी आंखें, यानी ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो की बताया गया था कि ईश्वर की जो आंखें हैं, सी एवरीथिंग, ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इन द डीप इन वंस
कॉन्शियंस, किसी को दिलों में क्या गहराई है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ईश्वर सब कुछ जानता है। यह लेंचो को ऐसा पहले बताया गया था। लेंचो वाज एन आक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एन आक्स था, एक बैल था, ऑफ मैन, आदमियों में एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर, एनिमल एक जानवर की तरह काम करता। इन द फील्ड, मैदानों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इन कामों के बावजूद भी उसे पता था कैसे लिखा पढ़ा जाता है। यानी लेंचो एक आदमियों में जो है बैल था, एक जानवर की तरह मैदानों में काम करता, लेकिन उसे ये पता था, पढ़ना लिखना भी कुछ जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाला जो संडे था, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया, लिखने लगा। विच, जिसको ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी टू द टाउन, उस जो है टाउन शहर कस्बे में ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में प्लेस करेगा, डालेगा। इट वॉज नथिंग, ये कुछ और नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, सिवाय भगवान के पत्र के, यानी भगवान के पत्र के सिवाय ये कुछ भी नहीं था। गॉड, हे भगवान, ही रोट, उसने लिखा, लेंचो ने लिखा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरा सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा पूरा परिवार, एंड आई, और मैं, गो हैंग्री दिस ईयर्स, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों रह जाएंगे यदि आपने सहायता नहीं किया तो। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पैसास, 100 रुपया की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपनी फसल को पुनः बोने के लिए, यानी अपनी फसल को पुनः बोने के लिए मुझे 100 रुपया की जरूरत है। एंड टू लिव, जीने के लिए, अंटिल द क्रॉप केम्स, जब तक कि अगली फसल आ नहीं जाती है, यानी अपनी फसल की पुनः बोने के लिए और अपने परिवार का जीविका को चलाने के लिए मुझे 100 पैसास की आवश्यकता है। यह लेंचो ने लेटर में लिखा। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले के तूफान ने, डॉट 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 यहाँ दिया है, इसका मतलब यह है कि ओले के तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अथवा ओले का नाम लेकर के ही लेंचो रोने लगा। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, उस लिफाफे पे ईश्वर, टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, इसके बाद लिखने के बाद उसने पत्र को इनसाइड, अंदर डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल, और ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, यानी लिफाफे के ऊपर उसने लिखा, गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पे, पुट द लेटर इनसाइड, और उसके बाद अंदर रख लिया, लिफाफे पे ईश्वर का नाम लिख करके वह अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल, अभी भी कष्ट में था। वेंट टू द टाउन, इतने कष्ट के बावजूद भी वह टाउन शहर के कस्बे को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प को उसमें प्लेस किया, उस पे चिपकाया, ऑन द लेटर, लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, यानी पोस्ट ऑफिस जा करके उसने स्टैम्प पेपर लिया, उसको चिपका दिया, चिपकाने के बाद उसको लेटर को ही हैज पुट इनटू द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, बहुत सारे कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो जो है पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में और भी सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, और बहुत तेज हंसते हुए अपने बॉस, अपने मालिक के पास गया, यानी पोस्ट मास्टर के पास गया। एंड सो, दिखाया, हिम द लेटर टू गॉड, वो ईश्वर के नाम पर जो पत्र लिखा गया था उसने अपने मालिक को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में कभी भी नहीं, एज ए पोस्टमैन, जब से पोस्टमैन थे, हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा एड्रेस पोस्टमैन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर ए फैट, जो पोस्टमास्टर था ए फैट, मोटा आदमी था, एमिएबल, मिलनसार था, फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसते हंसते गिर पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत वह सीरियस हो गया। एंड ट्रैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क,
और अपने डेस्क पे लेटर को टैप करने लगा, हल्का हल्का पीटने लगा। कमेंटेड, उसने कुछ बोला, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं यही चाहता हूं इस आदमी की तरह मेरा भी विश्वास इस ईश्वर में बरकरार रहे। स्टार्टिंग अप, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया, मैं भी प्रारंभ करूंगा, ए करेस्पॉन्डिंग विथ गॉड, और पत्राचार भगवान के साथ। भगवान के उस लेंचो ने के पत्र को देखकर पोस्टमास्टर ने कहा कि मुझको भी भगवान के साथ पत्राचार करना चाहिए। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, जरा से भी विचलित न हो राइटर्स फेथ यानी पत्र को लिखने वाले का विश्वास, इन गॉड, जरा सा भी लेंचो का विश्वास भगवान से विचलित न हो। द पोस्टमास्टर कम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, हमको इस लेटर का जवाब देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसको इसने खोला, इट वाज एविडेंट, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, और उसमें पेपर, स्याही और अच्छी अच्छी शब्दों के अतिरिक्त कुछ और भी चीजें लिखी गई थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रिवोल्यूशन, इसके बावजूद भी पोस्टमास्टर अपने बातों पे अटल रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से कुछ जो है मनी मांगा, पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो दया के नाम पर, परोपकार के नाम पर कुछ देना चाहते थे, ऐसे कुछ कर्मचारियों से भी उसने कुछ पैसे मांगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, इसके बावजूद भी पोस्टमास्टर के लिए ये असंभव सा था। टुगेदर द 100 पैसा, एक साथ 100 रुपया का व्यवस्था करना उनके लिए असंभव सा था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, वह किसान को भेजने में समर्थ थे, ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा अधिक पैसा। इतना करने के बावजूद भी लेंचो को पोस्टमास्टर आधे से अधिक पैसा ही भेजने में समर्थ थे। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, उस लिफाफे के अंदर पैसे को उसने पुट कर दिया, रख दिया। एड्रेसेड टू द लेंचो, और जो है लेंचो का एड्रेस डाला। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिग्नल वर्ड एज सिग्नेचर गार्ड, और उस लेटर के ऊपर एक ईश्वर का एकमात्र सिग्नेचर कर दिया। द फॉलोइंग संडे, आने वाला संडे, लेंचो केम आया ए बेट एर्लियर, थोड़ा सा पहले देन यूजुअल, जो देन यूजुअल का मतलब जो है प्रायः जो टाइम हुआ करता था उससे पहले, यानी कि लेंचो संडे को अपने आने के जो टाइम था उससे थोड़ा सा पहले आया। टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर, क्या उसके नाम से कोई लेटर है, फॉर हिम, क्या मेरे नाम से कोई लेटर है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये पोस्टमैन ही था जो पत्र को लेंचो को हैंडेड किया दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग अनुभव ले रहा था, द कंटेंटमेंट संतुष्टि का ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म ए गुड डील, जिसने बहुत नेक काम किया है, अच्छा काम किया है। पोस्टमैन ने लेटर को दिया, जबकि पोस्टमास्टर इस बात का अनुभव ले रहा था कि इस पत्र को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति यानी लेंचो का क्या संतुष्टि होगी। लेंचो शोड
देखा, नॉट दी स्लाइटली सरप्राइज, ये देखकर पैसा जरा से भी सरप्राइज नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, यानी पैसे को देखकर जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था कि पैसा तो मिलना ही है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन तुरंत वो एंग्री, नाराज हो गया, मायूस हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट किया तो बहुत मायूसी उसके ऊपर छा गई। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर ऐसा कोई गलती कर नहीं सकते हैं। नॉट नार कुड ही हैव डिनाई, न तो जो है वह इनकार कर सकते हैं। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो जिस चीज का रिक्वेस्ट करे, भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता है, उसका जो है डिनाई करे, इनकार करे, और ईश्वर ऐसी ग्रास ब्लेंडर, एक महान गलती कर नहीं सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट आफ्टर द विंडो, लेंचो उस विंडो के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो तुरंत उस खिड़की के पास गया और पेपर और इंक मांगा। ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक पब्लिक टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को ऐंठ कर वह पुनः लिखना प्रारंभ कर दिया। काज बाई द इफोर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, और अपने पूरे आइडिया को उस लेटर में जो है लिख दिया। When जब ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, उसके बाद जब पत्र को लिख दिया तुरंत उस विंडो के पास गया। टू बाई ए स्टैम्प, एक स्टैम्प को खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसको चाटा। एंड देन अफेक्सेड टू द इनवेलप, उसके बाद अफेक्सेड चिपका दिया। टू द इनवेलप, उस लिफाफे पे। विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, पत्र लिखने के बाद तुरंत लेंचो विंडो के पास गया और जो है एक स्टैम्प पेपर खरीद करके अपने जीभ से चाटा। चाटने के बाद उस लिफाफे पे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण जब पत्र को मेल बॉक्स में लेंचो डाल रहा था। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर तुरंत गया और इसको जो है ओपन किया। इट सेड, उसने कहा गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैव आस्क फॉर, हे ईश्वर, उस पत्र में लिखा था, हे ईश्वर, जो पैसा मैंने आस्क फॉर आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसास रीच मी, मेरे पास ओनली 70 पैसे ही पहुंचा। सेंड मी, मुझे द रेस्ट, शेष बचा हुआ धन को मेरे पास भेज दीजिए, यानी पैसे को भेज दीजिए। सिंस, चूंकि, आई नीड इट वेरी मच, चूंकि इन पैसों की बहुत आवश्यक है, इसलिए शेष बचा हुआ पैसा मेरे पास भेज दीजिए। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इन पैसे को मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये लुटेरों के झुंड है। ए ब्रांच ऑफ क्रूक का मतलब होता है डाकुओं के झुंड, लुटेरों के झुंड। पैसे को, जो शेष बचा हुआ पैसा है मेरे पास जो है, मुझे तुरंत भेज दीजिए, लेकिन इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि जो है जितने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं सब लुटेरे के झुंड हैं। लेंचो ने यह बात कहा। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको और अच्छी क्वालिटी का वीडियो मिलेगा, हमको मिलेगा मनोबल। थैंक यू।